नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिवहरी शर्मा ने जनपद बरेली से जानकारी देते हुए बताया, भारत सरकार द्वारा कबीर पुरस्कार से सम्मानित स्वर्गीय जेसी पालीवाल की प्रथम पुण्यतिथि उपजा प्रेस क्लब बरेली के सभागार में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान द्वारा मनाई गई। वक्ताओं ने स्वर्गीय पालीवाल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के उपरांत उनके सामाजिक तथा साहित्यिक कृत्य पर प्रकाश डाला तथा पुण्यतिथि की यादगार को बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना ने ऑल इंडिया कल्चर एसोसिएशन को वृक्षारोपण हेतु जामुन तथा बेल के पौधे भेंट किए। स्वर्गीय श्री पालीवाल की पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, सदस्य रामकिशोर सहित संस्था के तमाम पदाधिकारी गण वहां पर उपस्थित रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। पालीवाल जी का वर्चस्व हमारे बीच में विद्यमान रहेगा। क्या नाम है आपका? राजीव शर्मा टीचर। जी, कैसा लग रहा है आपको पुण्य प्राप्त करके? और इस विषय में क्या कहेंगे? और मैं इसके लिए हमारा एक विद्यालय है, कॉलेज है, जी कॉलेज, वहाँ विद्यालय में मैं इसके लिए लगूंगा। और क्या संदेश देना चाहते हैं वृक्ष को लेके और आज के कार्यक्रम को लेके? पर्यावरण के लिए तो देखिए ऐसा ना कि अगर वृक्ष एक व्यक्ति एक वृक्ष भी अगर लगा ले तो ये जो दैवीय आपदाएं जो आ रही है ना, ये सब खत्म हो जाएगी। और मतलब जो आगे के लिए मुझे सिर्फ ये बोलना है कि जिस प्रकार की बहनी ने ये कदम उठाया है, सभी लोगों को ये कार्य करना परम भाग्यशाली अपने आप को समझ रही हूँ कि ऐसी शख्सियत के बारे में कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। ये ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है और इनके बारे में कुछ कहना शायद सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। और ये मेरे अतुल्य हैं, तो अगर एक बच्चे को उसके बाप के बारे में कुछ कहने के लिए कहा जाए तो इससे बड़ा क्षण कोई हो ही नहीं सकता है। तो जैसा कि अभी अब भाई साहब ने बताया, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से हूँ और हम लोग ने एक मुहिम छेड़ी है, सांसें न होंगी कम, पेड़ लगा रहे हम। क्योंकि कोरोना काल में सभी लोगों ने देखा है ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी पड़ी थी और ऑक्सीजन के चलते ही हमने बहुत सारे खोया था। इसके कारण हमने विगत वर्ष भी 10,000 पेड़ों का टारगेट लिया था और इस साल भी हमने 10,000 पेड़ लगाने का टारगेट लिया है। हमारी संस्था में जितने भी लोग हैं या हमसे जितने लोग जुड़े हैं या मुझे कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाए तो अगर उनका जन्मदिन है, पूर्ण तिथि है या उनकी वैवाहिक वर्षगांठ है, हम एक पौधा उनको गिफ्ट करके और उनके हाथों वृक्षारोपण करवा के उनका कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से मनाने का प्रयास करते हैं। और एक बात और बताना चाहूंगी, अभी कल ही मैंने अपने पापा की पुण्यतिथि मनाई थी, तो उनके भी याद में मैंने वृक्षारोपण करा था और ये पालीवाल जी की प्रथम पुण्यतिथि है, तो मेरी संस्था की तरफ से उनके लिए जामुन और बेल का वृक्ष लेके आई हूँ मैं। और मैं चाहूंगी कि जितने भी लोग इस वृक्षारोपण में शामिल हो सके शामिल हो, ताकि जैसे जैसे ये पेड़ उदित हो, बढ़े, हमारे पर्यावरण हमारे दिलों में, हमारी सांसों में, हमारी यादों में, हमारी बातों में जिंदा रहे और हमें मार्गदर्शन देते रहे। अगर रंग मंच की बात करें तो टैलेंट सबके अंदर छिपा है, बस उभारने की जरूरत है। तो क्या पता कोई और पालीवाल जी यहाँ आ जाए और हम में से जो टैलेंट छिपा है उसको उभारे। तो मैंने अपनी संस्था की तरफ कुछ दिन पहले अपील करी थी कि जो ये रंगमंच है इसे बढ़ावा देने का काम सरकार भी करे, ताकि जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं वो उभर के आए। क्योंकि अगर हम 60 के दशक में जाएं तो पहले थिएटर भी हुआ करते थे और जो रंगमंच थे वो अपनी छोटी छोटी कलाएं एक नाटक के माध्यम से, एक रंगमंच के माध्यम से ही करते थे। लेकिन जरूरी तो नहीं हर इंसान फिल्म सिटी में उतर जाए, क्योंकि फिल्म सिटी में उतरने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, बहुत सारे सोर्सों की जरूरत होती है और शायद बहुत सारे पैसों की भी जरूरत होती है। लेकिन उन लोगों का क्या दोष है जिनके अंदर
रास्ते पर चल तो सकते हैं, और अगर हम धीरे धीरे ही चलेंगे तो मुझे पूर्ण भरोसा ही नहीं विश्वास है कि हम लोग उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे और रंगमंच को एक ऐसी दुनिया पे पहुंचाएंगे कि लोग फिर से हमें रंगमंच की तरफ मुड़े। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।